अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेटल गियर पोर्ट रिकॉर्डिंग। आज आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम 3 बाइकें तैयार कर रहे हैं। 3 बाइकों का हमारे पास प्रोजेक्ट था जिसमें 2 बाइक्स हमारे कस्टमर की थी और एक मैं अपनी बाइक पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह उसका एक अलहदा भी आपको पूरा व्लॉग बना के और वीडियो बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अभी तो ये फ़िलहाल मैं आपको जो बाइक्स दिखा रहा हूँ, ये इसमें 3 बाइकें हैं टोटल सामान की। और सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है पेंट रिमूविंग का। सबसे पहले हम इसे प्रोसेस पे डाल के पेंट रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम आप सब जो मेरे पुराने वीडियोस देखने वाले हैं, उन सबको आइडिया होगा कि हमारा प्रोसेस किस तरह होता है। नए आने वाले भाइयों के लिए मैं प्रोसेस ये दोबारा फिर दिखा रहा हूँ एक दफ़ा। इसमें सबसे पहले हमारा रिमूविंग प्रोसेस होता है, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से हम पानी से वॉश करते हैं। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई थे। ये पंजाब पुलिस में ही होते हैं। एक उनके बाइक का था और एक मेरे प्यारे भाई हैं, ये मैकेनिक है, काशिफ भाई टाउनशिप में होते हैं ये। एक उनकी बाइक का प्रोजेक्ट था और एक जो तीसरी बाइक है वो मेरी ज़ाती बाइक है। इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो मेरे साथ देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको पता भी चलेगा कि हम काम किस तरह करते हैं और हमारा इस पे हमारी मेहनत कितनी लगती है और टाइम कितना लगता है। ये सबसे पहले रिमूविंग करने के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया, पानी से अच्छे तरीके से इसे वॉश करेंगे। कोई पीस जो नहीं रिमूव हुए होते, उन्हें हम दोबारा फिर डिप करते हैं। डिप पे दोबारा इसलिए कर देते हैं कि इसका अच्छे तरीके से फिर दोबारा पेंट रिमूव हो जाए। क्योंकि इस पे किसी पे तो लोगों ने पेंट के ऊपर ही पेंट किए होते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा पेंट रिमूवर भी हमारा टाइम ले जाता है रिमूव करने में। अब ये देख रहे हैं रिमूवर के मदद से हमने इसे रिमूव कर लिया था, पानी से वॉश कर रहे हैं। नीचे इसका ज़ंग चेक करें कि आप ज़ंग इस पे कितना ज़्यादा है। ज़ंग रिमूव करने के लिए हम इसे केमिकल में दूसरे केमिकल में डिप कर रहे हैं और इसे अच्छे तरीके से इसका ऑटोमेटिकली आप कह लें कि इस पे कोई मैनुअली काम नहीं करना पड़ता। इसे बस डिप करना है और खुद ही ऑटोमेटिकली इस पे सब कुछ उतर जाना है, क्योंकि केमिकल है ना, केमिकल ने इससे रस्ट रिमूव कर देनी है। अब ये चीज़ आप देखें कि इस पे कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। इस पे हाथ लगा के भी मैंने आपको रस्ट दिखाया और इंशाल्लाह जब ये बाहर निकलेगा तब इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि तब इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इस केमिकल के अंदर कुछ टाइम के लिए हम इसे डीप रहने देंगे। टाइम इसमें कम से कम हम अगर ज़्यादा रस्ट लगा हो तो 5 से 7 मिनट टाइम देते हैं। कम रस्ट हो तो 1 डेढ़ मिनट बाद बाहर निकाल देते हैं। अब ये इस केमिकल से हमने बाहर निकाला है। इसका काम होता है इसे इसके ऊपर से जितना भी ज़ंग लगा हो, रस्ट लगी हो, सब चीज़ को रिमूव कर देता है। ये अब आपके सामने इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी कि किस तरह ये रिमूव होने के बाद अच्छे तरीके से इसके ऊपर से रस्ट उतर गया। अब रस्ट को दोबारा महफूज़ भी करना है कि ताकि इस पे दोबारा रस्ट जल्दी ना लगे। रस्ट लगेगी ज़रूर लेकिन एक टाइम बाद लगेगी। इस वजह से मैं 5 साल की वारंटी देता हूँ कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल अच्छे तरीके से हम प्रोसेस को करते हैं। पानी से इसे फिर हमने वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब हमारा ये जा रहा है फॉस्फेटिंग में। इस केमिकल में हम इसे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए डिप रखेंगे। 12-13 मिनट ये डिप रहेगा और ये जो हमारा केमिकल होता है इसे हमने नीचे इसके आग जला के इसे गर्म किया होता है। गर्म करने का मकसद ये होता है हमारा, क्योंकि इसकी आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है कि इसे गर्म करें। इसमें 2 चीज़ आती है, एक ठंडा आता है और एक गर्म आता है। हम गर्म वाला यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जिस वजह से हमें गर्म ही इस्तेमाल करना पड़ता है कि उसमें टाइम कम लगता है और जब पीस हम बाहर निकालते हैं वो ऑटोमेटिकली ड्राई और खुश्क हुआ होता है। उसे निकाल के उसके बाद हम थोड़ी-सी उसे धूप लगवा के अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ये सामान मेरी अपनी ज़ाती बाइक का था। इसकी भी कंडीशन देख लें कि किस तरह की थी और अब हमने इन्हें इसे भी फॉस्फेट में डिप कर दिया। इसमें भी ये तकरीबन 12 से 15 मिनट डिप रहेगा। डिप करने के बाद 12-15 मिनट बाद हम पीस को बाहर निकालेंगे। अब ये बाहर निकाला है पीस, ये आप इसकी कंडीशन देख लें, ये इसी तरह ही एज़ इट इज़ पड़ा रहेगा। इस पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने लगा कि रस्ट लग जाएगी। रस्ट लगेगी ज़रूर लेकिन एक टाइम बाद कम से कम कुछ 6 मंथ आप कह सकते हैं कि 6 मंथ इस पे पेंट ना हो, उसके बाद रस्ट लगेगी। उससे पहले इस पे रस्ट नहीं लगने लगी। अब ये मैं इस तरह ये देख रहे हैं आपको जाके इसे धूप में रख दिया गया है, ताकि थोड़ा-सा जो ड्राई नहीं हुआ वो धूप मदद से ये ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्रोसेस होता है हमारा बफिंग पॉलिश का। इसका मकसद ये होता है कि क्योंकि सिल्वर के जो पीस होते हैं इससे हम तेज़ाब फ़ॉस्फेट नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर रस्ट नहीं लगती और ये जब हमने पेन रिमूव करते हैं उसका थोड़ा-सा कचरा इस पे लगा होता है। इस वजह से हमारा सबसे ज़रूरी प्रोसेस होता है कि इसके ऊपर बफ़ लगानी। अब इसके ऊपर बफ़ हम इस तरह लगा रहे हैं कि जिस तरह आप अपने सामान पे किसी चीज़ पे बफ़ लगवाते हैं बाहर, बफ़ क्रोम पॉलिश वाले से, वो आपको बफ़ लगा के देता है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो इसे एयर मार के पीसों को हैंग किया जाता है। एयर मारना हमारा इसलिए इस पे ज़रूरी होता है कि हम जो कचरा हल्का-फुल्का जो कचरा लग गया इसके, वो एयर की मदद से हवा मारते हैं, हवा की मदद से वो कचरा भी उड़ जाता है। ताकि अगर कचरे के ऊपर पेंट करेंगे तो उसके अंदर निशान आएँगे, डॉट्स बनेंगे छोटे-छोटे। इस वजह से क्योंकि हम क्वालिटी का काम करते हैं और क्वालिटी हमारी सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती है। क्वालिटी आपको 5 साल की वारंटी के साथ मिलती है। और उसके बाद ये हमारा फ्रेम आ गया, 2 चेसिस थी,
और 3 बाइकों का सामान था। आपको स्टार्ट में बताया कि एक मेरी अपनी बाइक का प्रोजेक्ट है, 2 मेरे कस्टमर थे। एक ये मेरे भाई का फ्रेम था जो पंजाब पुलिस में होते हैं, और एक आपको स्टार्ट में भी बताया कि काशिफ भाई हैं, टाउनशिप पे इनकी दुकान है, ये मैकेनिक भाई हैं। मैकेनिक भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए। ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही है। और ये अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया इस पे पेंट का। ये हम पेंट इस पे अप्लाई कर रहे हैं, हमारा ब्लैक शाइन हाई ग्लॉस पेंट है। ये हमारे आप इस पे जो पेंट अप्लाई करते हैं, उसका तरीकाकार हमारा सिंपल है। इसमें बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट हैं कि यार आपने नेगेटिव नहीं लगाई। नेगेटिव की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ज़मीन में नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से हमें नेगेटिव वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंसानी जिस्म में भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वो जिस गन से अप्लाई कर रहे हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से नेगेटिव ज़रूरी नहीं होता। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। और ये इस तरह पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने के बाद लड़का इसे हैंग कर रहा है, आपने देख लिया। उसके बाद इसे ओवन में हमने हीट के लिए लगा दिया था। अब इसमें हमारी जो अगला नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है उसमें हमारा सिल्वर है। जो सिल्वर अब हम इस पे बेस कोड लगाएँगे सिल्वर प्लेन का। सिल्वर प्लेन का हमारा बेस कोड लगेगा, इसके लिए हमने इसे प्री हीट किया है। प्री हीट करने के बाद ओवन से इसे बाहर निकाल लिया है 140 सेंटीग्रेड पे। 140 टेम्परेचर हमारा हो गया था, 140 पे हमने इसे बाहर निकाल के इस पे बेस कोड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जो हो गया सिल्वर स्पार्कल। अभी आप सब भाइयों को नज़र आ रहा होगा और आप देख भी रहे हैं कि ये इस तरह हमारा ये सिंपल सिंपल तरीके से इस पे पेंट हम अप्लाई कर रहे हैं। इस पे भी हम नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया हुआ। इस पे भी नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो जिस रैक पे ये हैंग किया हुआ है ना, उस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अब इसके बाद इसे फिर दोबारा हम टेम्परेचर देंगे, उसके बाद इस पे सेकंड कोड अप्लाई होगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि टॉप कोड लगाने का, सेकंड कोड लगाने का मकसद क्या है। और एक दफ़ा सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नए आने वाले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आप सब भाइयों को पसंद आती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया करें। ये हमारा फर्स्ट बाइक का भी लग रहा है। फिर अब सेकंड बाइक की बारी आएगी, सेकंड बाइक का भी आपको सामान दिखाऊँगा। ये अब सेकंड सामान है, सेकंड बाइक का सामान आ गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी पेंट होने से पहले ही आपको नीचे इसकी ग्लॉस नज़र आ रही है कि बफ़ पॉलिश हमने इसे किया हुआ है। उसका मकसद हमारा ये होता है कि यार सर्विस अच्छा होगा, तो ऊपर पेंट की क्वालिटी भी आपको नज़र आएगी। सर्विस प्लेन होने की वजह से पेंट भी बेहतर होता है। अगर सर्विस पे ही कोई दाने वगैरह होंगे, तो वो ऊपर पेंट लगाने का मकसद ही हमारा फिर फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि वो कचरा तो साफ नुमाया नज़र आएगा, तो फिर कस्टमर भी हमारे से मुतमिन नहीं होता कि यार नीचे सारा कचरा है। 100 बातें आपको पता है फिर कस्टमर करता है। इस वजह से हमारा सबसे पहले जो होता है उसमें यही हम कोशिश करते हैं कि इसे अच्छे तरीके के साथ इसकी बेस को तैयार किया जाए। मेन मकसद ही बेस होता है। और नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब ये देख रहे हैं आप, क्लोज़अप से इसे दिखा रहे हैं कि बेस कोड अप्लाई हो गया हुआ है। इस पे बेस कोड अप्लाई है अभी सिर्फ़। अभी इस पे दाना नहीं डाला गया, जो कि दाना लाइट में भी शो करेगा आपको, और उसके अलावा अंधेरे में भी आपको फ़ील करवाएगा कि ऊपर कोई दाना है। अभी ऐसे हम इसका जो मेन फ्रेम है चेसी, उस चेसी को हम पेंट करने लगे हैं। उसके लिए प्री हीट किया है, प्री हीट करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया गया है। अब लड़का इस पे पेंट अप्लाई करेगा। ये प्री हीट करने का मकसद ये है हमारा कि अगर इस पे कोई भी छोटा-मोटी चीज़ रह गई है जिसे हम रिमूव नहीं कर सके, वो प्री हीट की वजह से वो कवर अप हो जाती है। और वैसे भी प्री हीट पे ज़रा मज़बूती अच्छी आ जाती है, पेंट की पकड़ अच्छी होती है, पेंट की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और सब भाइयों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जो हमारे पेंट की थिकनेस होती है, जिसे माइक्रोन मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोन मीटर से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि हमारे माइक्रोन कितने चढ़ते हैं। जो लिक्विड में होता है वो 20, 30, हद 40 माइक्रोन तक पेंट होता है। जो हमारा होता है वो 250, 300, 200 प्लस ही जाता है माइक्रोन, 200 डाउन माइक्रोन हमारा नहीं होगा। और ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया, जिसमें हम इस पे टॉप कोट अप्लाई कर रहे हैं सिल्वर स्पार्कल का। ये भी इस पे आपको मैं ज़ूम करके भी दिखाता हूँ कि आपको इस पे दाना वाज़िया नज़र आएगा। ज़ूम करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ। ये आपको ज़ूम करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी नज़र आए कि अभी ये दोबारा फिर इसे टेम्परेचर देना है। ये टेम्परेचर के लिए फिर इसे ओवन में हम दोबारा फिर हैंग कर दिया। इसे अब 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 बाइकों का सामान 3 बाइकों का सामान लगा है, 2 फ्रेम है, 1 सेंसर भी लगाया था। और 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने के बाद 15 मिनट टाइम के बाद इसे हमने बाहर निकाल लिया है।
अब माशाल्लाह आप हमारा फाइनल रिज़ल्ट चेक करें कि फाइनल रिज़ल्ट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा है। सबसे पहले जो आपको दिखाया वो मेरी अपनी बाइक का था। उसके अभी फ्रेम नहीं किया क्योंकि फ्रेम पे थोड़ा-सा काम होने वाला था। फ्रेम की वेल्डिंग-शेल्डिंग का थोड़ा-सा इश्यू था, इस वजह से उसका फ्रेम नहीं किया। इंशाल्लाह उसका पूरा एक अलहदा ही प्रोजेक्ट वीडियो बनाऊँगा, वो आपको दिखाऊँगा। आप बताइएगा भी कि किस तरह की मेरी वीडियो लगी है। और ये हमारे ब्लैक मैट है। ब्लैक मैट का रिज़ल्ट चेक करें कि ब्लैक मैट का रिज़ल्ट किस तरह का है। ये हमारा हाई ग्लॉस है। इसमें ऊपर कोई कचरा गिरेगा उसे आप टाँकी लगा के साफ़ करेंगे, साफ़ हो जाएगा। इस पे हल्का-फुल्का कोई छोटा-सा भी कोई मसला-मसाइल आ जाए मीन्स के स्क्रैच पड़ गया है, तो ऑटोमैटिकली स्क्रैच भी ख़त्म हो जाते होते हैं। इसमें अगर कोई गहरा स्क्रैच लगेगा उस चीज़ की हमारी गारंटी नहीं होती। अगर हल्का-फुल्का कोई लग गया है, सबसे पहली बात तो हल्का-फुल्का स्क्रैच इस पे असर ही नहीं करता। जिस तरह के नाख़ून का जो भट्टी वाले पेड़ पे आप नाख़ून मारते हो और नाख़ून की मदद से ही आपका पेड़ उतर जाता है, हमारा वो काम नहीं होता। हमारा नाख़ून की मदद से पेड़ रिमूव नहीं होता। ये अब इसकी क्वालिटी चेक करें, ये सिल्वर हमारा निकल आया। सिल्वर इंशाल्लाह आपको मैं धूप में भी इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये भी छाँव में इसका रिज़ल्ट ये नज़र आ रहा है आपको और धूप में अब चेक करें कि धूप में इसका रिज़ल्ट किस तरह का है। इसका दाना आपने मुझे बताना है कि दाना आपको वाज़िह नज़र आ रहा है, ये चीज़ चेक करें इसकी, ठीक है? उसके बाद हमारा इसमें फ्रेम है, चेन कवर है, एक सेंसर लगाया था, ये सारी आइटम्स हैं। और लास्ट पे मेरा मोबाइल नंबर 0324449689 मेरी लोकेशन ग्रीन टाउन लाहौर की है। और मेरा ये जितनी आपने वीडियो देखी है, एक 1 टू 5 मुकम्मल जो सामान मैं पेड करता हूँ, वो 16,000 रुपए में करता हूँ और जो 70 का है, वो 14,000 रुपए में करता हूँ। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।